A very warm welcome to all the aspirant of library and इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर जो डाल दिए हैं। ये पार्ट है MLII 103 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक 1 यूनिट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन दैट प्रोग्रामिंग इज़ रिटन राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्रामिंग होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि रिटर्न किया जाता है, जिसके द्वारा हमें जो है एक डिज़ायरेबल रिज़ल्ट जो है वो हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा हैंडसेट है वो हमें देता है। इफ़ इट एज सिंपल एज दैट देन वाई कांट वी यूज़ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इतना भी सिंपल नहीं होता जितना हम समझते हैं। अगर इतना ही सिंपल होता तो हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते, पर हर प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम के लिए हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो अलग अलग होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू मीट स्पेसिफिक नीड। ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि किसी स्पेसिफिक नीड को वो फुलफ़िल कर पाएँ। Consequently, one language may be better suited than other for writing certain kind of function। एक जो लैंग्वेज है वो मतलब अच्छा काम करता है जब हम किसी सर्टन काइंड ऑफ फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके लिए। तब देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर यूज फॉर सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिटन आउट कॉम्प्लिकेटेड सेल्स रिपोर्ट, वो लिखे जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेल्स रिपोर्ट पे। इंट्रैक्टेड विद डेटाबेस, डेटाबेस से इंट्रैक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ग्राफिक को, और इवन डिज़ाइन वेब पेजेस, और इसके अलावा वो वेब पेजेस को भी डिज़ाइन करते हैं। सो विद proliferation of programming task, proliferation of programming language has been taken place। जो proliferation of programming task है उससे जो फ्रेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो वहाँ से लिया गया। Let us now see the various familiarities of programming language and the type of programming language that belongs to them। तो अब हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। जैसे पहला है यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है? लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम आर रिटन एज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट मैनिपुलेट डेटा itself item and change the content of memory सेल आर कॉल प्रोसीजरल लैंग्वेज। मतलब एक सीक्वेंस में वो लिखे गए होते हैं जो कि एक स्टेटमेंट को या मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को, आइटम को चेंज करता है, कंटेंट ऑफ द मेमोरी सेल को, उसको हम यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑल्सो कॉल इम्पेरेटिव लैंग्वेज को, और इम्पेरेटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब इसके यहाँ पे फॉर एग्जांपल A=1, यहाँ पे देखिए दिस स्टेटमेंट स्टोर, यहाँ पे वैल्यू 1 इज़ लोकेटेड A, या C=B+A+B। मतलब ये सब है प्रोग्राम से रिलेटेड है। जब आपको ये डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर दूसरा है यहाँ पे फॉर्ट्रन। जो फॉर्ट्रन है, द नेम FORTRAN, फॉर्ट्रन डिराइव फ्रॉम फार्मूला ट्रांसलेशन फार्मूला ट्रांसलेशन से डिराइव किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फार्मूला ट्रांसलेशन। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विद फार्मूला ऑफ इंजीनियरिंग टाइप एप्लीकेशन। The first commercial version of Fortran was released in 1957। जो पहला जो मतलब कमर्शियल इसका जो वर्जन जो रिलीज़ किया गया था वो 1957 में किया गया था। दिस मेक Fortran द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह आता है। Fortran हैज़ कम फीचर आइडियली सूटेड फॉर programs that are heavily mathematical or
कम्प्यूटेशनल ओरिएंटेशन, मतलब यहाँ पे जो फोर्टन है वो किसके लिए ज़्यादा सूट करता है, इसके जो फीचर होते हैं वो ज़्यादातर जो प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हैविली मैथमेटिकल से डील करते हैं। कंप्यूटराइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड जो मैथमेटिकल जो चीज़ें होती है उससे डील करते हैं, उसमें ये ज़्यादा सूट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली इंग्लिश लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज वेयर वी हैव हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाई लेवल लैंग्वेज में डेफिनेटली आपको हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। अगर हम असेंबली या मशीन लैंग्वेज में देखें तो इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल, पैस्कल, सी प्लस प्लस, बेसिक एक्सेट्रा ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। तो ये भी इसी के अंदर आते हैं। अब इसमें हम कोबोल पढ़ेंगे, ये क्या होता है। द नेम कोबोल डिराइव फ्रॉम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको आप ध्यान में रखें। कोबोल वॉज डिज़ाइन टू सर्व बिजनेस नीड्स सच एज मैनेजिंग इन्वेंट्रीज एंड पेरोल। तो ये ज़्यादातर ये बिजनेस मतलब चीज़ों में यूज़ किया जाता है जो कोबोल है, जैसे मैनेजिंग बिजनेस इन्वेंट्री हो गया या पेरोल हो गया। इन सच एप्लीकेशन समरी रिपोर्ट आर इम्पोर्टेड इनपुट। तो इम्पॉर्टेंट इनपुट इसमें क्या होता है, समरी, इसका जो लास्ट में जो समरी रिपोर्ट जो देता है वो। ऑल्सो डेटा फिल हैंडलिंग इज़ एक्सटेंसिवली ट्रांजेशनल फाइल। तो ये इसमें जो ट्रांजेशनल फाइल जो होते हैं उससे ये डील करता है। फॉर एग्जांपल मास्टर फाइल कंटेन नेम। जो मास्टर फाइल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, नेम, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो, द क्वालिटीज़ अवेलेबल फॉर वेरियस आइटम, इन्वेंट्री। ट्रांजेक्शन फाइल हो गया, वुड कंटेन नेम, क्वालिटी एंड इट्स आइटम सोल्ड आउट ऑफ इन्वेंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल में या एक महीने में कितना सेल हुआ ये सब बताता है। तो ये कुछ थे यहाँ पे कोबोल का। जो पैस्कल है इसको देखते हैं, इसमें क्या है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैस्कल was named after Blaise Pascal, the inventor of पास्कलिन कैलकुलेटर। इन्होंने एक पास्कलिन कैलकुलेटर डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने, इन्हीं के नाम पे इसका जो है नाम पड़ गया। द डिज़ाइन ऑफ पास्कल वॉज टू ईजिली लर्न एंड एनफोर्स गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक। इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि अच्छे से आप सीख पाएँ और प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है अच्छे से उसको मतलब सीख पाएँ। पास्कल लुक्स वेरी सिमिलर टू पेसियो डोकोड। जो पेसियो डिकोड जो है उससे मतलब बिल्कुल सिमिलर दिखता था पास्कल का जो मतलब ये फार्मूला है। सो इट इज़ ईजी टू रीड एंड द सिंटैक्स इज़ ईजी टू लर्न। तो ये बहुत आसान था इसको पढ़ना और इसको समझना। इवन दो पैस्कल इज़ नॉट मच यूज़फुल एज कमर्शियल लैंग्वेज, हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ एज अ कमर्शियल लैंग्वेज, बट प्रोग्रामिंग environment like Delphi's use Pascal language with a facility to develop window-based application with modern ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो आप देखते हैं आजकल वो इसी के मदद से डेवलप किया गया था। फिर आता है यहाँ पे सी लैंग्वेज जो है, सी वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s बाय डेनिस रिचेस। जो डेनिस रिचेस है इनके द्वारा 1970s में डेवलप किया गया था एट AT&T बेल लेबोरेटरी में। इट वॉज ओरिजिनली डेवलप फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये पहली बार सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप किया गया था, पर्टिकुलरली फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए ये डेवलप किया गया था लाइक यूनिक्स। इट इज़ अ पॉपुलर जनरल पर्पस। ये पॉपुलर हुआ जनरल पर्पस लैंग्वेज के लिए फॉर 2 रीज़न। वन इज़ रिलेशनशिप विद यूनिक्स, पहला जो था वो रिलेशनशिप बताता था यूनिक्स का। सेकेंड रीज़न इज़ इट्स एफिशिएंसी दैट इट स्पीड विद विच इट ऑपरेट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो दूसरा इसके स्पीड की वजह से। तो ये है सी लैंग्वेज। अब इसके बाद इसके मतलब कुछ आप पढ़ लेना क्योंकि आगे भी चीज़ें हैं, जैसे ADA डेवलप
डेवलपमेंट वाज फॉर अ कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज। कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज के बेसिस पे डेवलपमेंट इसका हुआ था। लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड स्टेट में वेरियस ब्रांचेस में इसकी जरूरत पड़ती थी फॉर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एडीएस इज़ अ लार्ज लैंग्वेज लाइक C++। ये बहुत ही लार्ज लैंग्वेज है जैसे C++ है। एडीएस इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स मल्टी प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ये मल्टी प्रोसेसिंग कैपेसिटी के लिए भी जाना जाता है। अब है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया हो, उसके बारे में अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टेड बाय एलन के वर्क एंड जेरोस पालो एल्टो रिसर्च सेंटर इन अर्ली 1970s। तो ये अर्ली 1970s में एलन के वर्क जो लेबोरेटरी था इसमें डेवलप हुआ था। द रिजल्टेड लैंग्वेज इज़ स्मॉल टॉक। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज़ डिवाइडिंग द मेजर टास्क। जो मेजर टास्क था उसको डिवाइड करना टास्क था इनटू द सब टास्क में इसको डिवाइड करने का इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था। तो प्रोग्रामिंग कैन बी थॉट ऑफ अ जायंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर्स डिज़ाइन टू कैरी आउट मेजर जो टास्क था उसके लिए। बेसिकली मतलब ये टास्क को ही सब टास्क में डिवाइड करने के लिए बना था। टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम। जैसे सर्कुलेशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, एक्सेट्रा आर मेजर ऑब्जेक्टिव। ये मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसके लिए ज़्यादातर ये बना था। अब जावा है इसमें, जैसे जावा प्रोग्रामिंग इज़ एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड वाइड वेब से एसोसिएटेड है। जावा प्रोग्राम कैन एक्सेस डेटा अक्रॉस द वेब, मतलब दुनिया भर से जो वेब है उससे जो डेटा है वो एक्सेस करता है एज ईजीली एज दे एक्सेस डेटा फ्रॉम द लोकल सिस्टम। तो इसके लिए जाना जाता है, बाकी इसमें आप पढ़ लेना। अब है स्पेशल पर्पस लैंग्वेज। स्पेशल पर्पस लैंग्वेज मैंने आपको कल भी बताया था और यहाँ पे भी फिर से हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट वी सॉ सो फार आर मोर और लेस जनरल पर्पस। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है जो हमने अभी तक देखे हैं वो यहाँ पे एक जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर सेवरल स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज। जो देर आर यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज भी है जो कि डिज़ाइन किया गया था स्पेशल टास्क के लिए। तो उसी से रिलेटेड पहला है यहाँ पे SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है इज़ डिज़ाइन टू बी यूज़ विद डेटाबेस। ये डिज़ाइन किया गया था डेटाबेस के साथ यूज़ करने के लिए। विच आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, जो कि कलेक्शन है रिलेटेड फैक्ट और इंफॉर्मेशन का। अ डेटाबेस स्टोर डेटा सेंट्रली। जो डेटाबेस होता है वो सेंट्रली डेटाबेस को स्टोर करके रखता है। द यूज़र ऑफ द डेटाबेस मस्ट बी एबल टू ऐड न्यू डेटा एंड टू रिट्रीव डेटा ऑलरेडी स्टोर। जो यूज़र होते हैं वो नया डेटा को रिट्रीव करते हैं, जो ऑलरेडी स्टोर है उसको भी मतलब अच्छे से रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अ डेटाबेस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में कंटेन टाइटल ऑफ द बुक, इट्स ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए उसके बाद आता है यहाँ पे पर्ल, PERL। पर्ल इज़ डिज़ाइन टू स्कैन आर्बिट्री टेक्स्ट फाइल। जो आर्बिट्री टेक्स्ट फाइल होते हैं उसको स्कैन करने के लिए जो पर्ल जो है दैट इज़ प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। एक्सट्रैक्ट वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंटेन विद द टेक्स्ट। जो ये स्कैन करता है और मतलब वेरियस टाइप ऑफ जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होते हैं जो टेक्स्ट में होता है, प्रिंटेड रिपोर्ट में बेस होता है, उन सब से ये निकाल के देता है। उसके बाद आता है XTML। दो HTML ये हमने कल भी पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज़ द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। ये लैंग्वेज यूज़ किया करके HTML डॉक्यूमेंट जो है वो बनाए जाते हैं।
दैट व्हेन व्यूड विद वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर बिकम वेब पेज। जब हम इसको वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर से देखते हैं तो वेब पेज बन जाता है। एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन वेब पेज। वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है वेब पेज पे, टुगेदर विद नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। वो उसके साथ में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर भी दिखाते हैं, कॉल्ड टैग्स, जिसको टैग बोलते हैं, डैट अचीव फॉर्मेटिंग स्पेशल इफेक्ट एंड रेफरेंस टू अदर HTML डॉक्यूमेंट। तो ये सब इसमें आते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा इसमें हम जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।